दोस्त, अयोध्या चकाचौंध से सराबोर है। कुछ इस तरीके की चकाचौंध है कि एक क्षण में स्वर्ण नगरी के तौर पर अयोध्या को रखा जाए। कुछ ऐसी सोच अब अयोध्या को राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के साथ बनाने की स्थितियां बनाई जा रही हैं। और उस अयोध्या नगरी की चकाचौंध के भीतर में जिस पंडाल में शिला पूजन होना है, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, उसकी चकाचौंध तो विराट है। सोने की आभा या सोने की चमक भी उस चकाचौंध के सामने मध्यम पड़ जाए, कुछ ऐसी तैयारी हो रही है। लेकिन अयोध्या की पहचान कभी भी स्वर्ण नगरी के तौर पर नहीं रही है। स्वर्ण नगरी तो लंका हुआ करती थी, और जब लंका को भगवान राम ने जीत लिया तो लक्ष्मण ने कहा था, अब तो आप लंका जीत चुके हैं, इस स्वर्ण नगरी को जीत चुके हैं, तो आप यहां के राजा हो जाइए। तो राम का जवाब था, जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और उसका मतलब बहुत साफ था कि जिस अयोध्या की पहचान उनकी मातृभूमि के साथ है, जो उनकी अपनी मातृभूमि है, उसकी पहचान स्वर्ण नगरी के तौर पर नहीं है, एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर है, एक सरोकार वाली सत्ता के तौर पर है। हर किसी को समानता के साथ उसके हक अधिकार को दिलाने के लिए राम राज्य की परिकल्पना अपने तौर पर तुलसीदास जी ने भी की है और वाल्मीकि जी ने भी की है। और तमाम भाषाओं में जहां जहां रामायण का अनुवाद किया गया या लिखा गया, उनको पढ़िएगा तो अयोध्या की स्थिति जो है वो उस राम राज्य को परिलक्षित करती है, जिसके जरिए यह भाव आए कि कोई भूखे नहीं सो रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब अयोध्या की चकाचौंध को देखते हैं तो कुछ नए एहसास भी जागते हैं। ऐसे में राजा की मौजूदगी जब अयोध्या में होगी तो क्या वह बाहर की परिस्थितियों को भूल जाएगा? नहीं, आज इसका जिक्र नहीं होगा, आज अयोध्या की चकाचौंध का जिक्र भी नहीं होगा। आज तो इस बात का जिक्र होगा कि दरअसल सिल्वर स्क्रीन पर जब जब राम को लाया गया, तब तब इस देश के भीतर में ना सिर्फ भक्ति, ना सिर्फ आस्था, बल्कि वो जिन गीतों को पिरोया गया, राम की चरित्र को निभाते कलाकारों के साथ, या खुद ब खुद राम को अवतार के तौर पर प्रस्तुत किया गया, या जैसे भी रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ निछावर करके अपने आप को राम में लीन करने की परिस्थितियां थी। और एक सफर है सिल्वर स्क्रीन का। आजादी के तुरंत बाद जो सोच थी इस भारत को लेकर, वह सोच फलीभूत हो नहीं पा रही थी। लोगों में निराशा भी थी। ऐसे में निराशा को दूर करने के लिए भगवान राम की मौजूदगी, कृष्ण की मौजूदगी, यह एहसास आप सिल्वर स्क्रीन पर लगातार देखेंगे। और हम आपको उस सफर पर ले चलें। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए। हमें लगता है कि आज सिल्वर स्क्रीन का जिक्र है और हल्का हल्का उसमें सियासत की छौंक है। तो शुरुआत में याद कीजिए, जिस वक्त 1975 में फिल्म बनी थी दीवार। अमिताभ बच्चन नायक के तौर पर, उनकी मां बीमार थी और मां से नायक मिल नहीं पा रहा है, और तब वह एक डायलॉग बोलता है। वो कहता है कि मां अक्सर कहती थी, जब कोई रास्ता ना हो तो एक रास्ता होता है। और आज मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़ के देख लेते हैं, और वो फिर मंदिर की दिशा में चल जाते हैं, जो पूरी फिल्म में कभी भी मंदिर नहीं गए। मौजूदा वक्त में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भी कभी अयोध्या नहीं गए। 2019 के चुनाव में भी वह उस राम जन्मभूमि पर नहीं गए। लेकिन अब मंदिर निर्माण हो रहा है, उसकी भूमि पूजन से शुरुआत होगी, तो उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। तो एक रास्ता क्या ये भी है? या फिर मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से परिस्थितियां हैं, उसमें एक रास्ता हमेशा मंदिर का ही बचता है। सियासत के लिए धर्म का आवरण जो है वो शायद उस आस्था में लोगों को भिगो देता है, या फिर उनकी अपनी भक्ति रस को अपने साथ समेट लेता है कि बाकी चीजों को लोग भूल जाएं। लेकिन हम जिक्र सिल्वर स्क्रीन का कर रहे हैं, हम फिर लौटते हैं इस पे। और हमें याद आ रहा है कि एक फिल्म आई थी, हरे रामा हरे कृष्णा। नशे को लेकर फिल्म थी, लेकिन नशे का मतलब उस दौर में जब आप चले जाइएगा 70s में, यह फिल्म 71 की थी। अमेरिका में भी नशे का दौर शुरू हुआ था और नए युवाओं में गुस्सा था, क्रोध था, सत्ता को लेकर, सिस्टम को लेकर। खास तौर से जो रईस तबका था वो अपने घरों को छोड़ चुका था, उन स्थितियों में चला गया था। हरे रामा हरे कृष्णा में इसका एक मिश्रण है, लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म में गीत जो लिखे हैं वो आनंद बख्शी ने लिखे हैं। उन्होंने गीत लिखा, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो।
जब ये गाना लिखा गया, आनंद बख्शी ने लिखा, तो देव आनंद साहब ने कहा कि एक आनंद बख्शी से कहा एक ऐसा गीत लिखिए जो इसको काउंटर करता हो, यानी एक तरफ नेगेटिविटी भी हो और एक तरफ ये राम की भक्ति भी हो, और इसको एक नए रूप में लिखो। तब आनंद बख्शी साहब ने दूसरा गाना लिखा था, दम मारो दम, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे रामा हरे कृष्ण हरे राम। ये गाना उन्होंने लिखा था, और उस गीत के कुछ बोल और जब आप सुनना शुरू कीजिएगा तो उसमें यह आएगा कि दुनिया ने हमको दिया क्या और दुनिया ने हमसे लिया क्या, हम सबकी परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या, दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा। ये इस फिल्म का गाना है। लेकिन देव साहब के एक करीबी रहे हैं मोहन चूरीवाला, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देव साहब अक्सर कहते थे कि देखिए मैंने एक तरफ राम को लेकर गीत बनाया कि देखो ऐ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, तो उनकी एक आस्था राम में बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिल्म जब चली तो ये दम मारो दम वाला गाना हिट हो गया, जिसमें कहा गया हरे रामा हरे कृष्णा, एक मस्ती है, एक अवारगी है, एक बेलौसपन है, हर चीज है उस गीत में। वह गाना हिट हो गया और यह गाना उस रूप में हिट नहीं हो पाया। ऐसे में हमें लगता है कि एक फिल्म का और यहां पर जिक्र करना चाहिए। एक फिल्म आई थी गोपी, गोपी में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया गया था। यह 1970 की फिल्म थी, हरे रामा हरे कृष्णा से ठीक एक साल पहले गोपी फिल्म आई थी। इस फिल्म में भी दो तरीके से राम को रखा गया था। एक तरफ राम धुन पर या राम को लेकर एक भक्ति रस था, और दूसरी तरफ राम के नाम पर कलयुग के दौर की पहचान थी। और दिलीप साहब, इसके दो किस्से हैं इसमें। दिलीप साहब इस बात का जिक्र करते हैं जब वो कहते हैं कि रफ़ी से गाना ये गवाइएगा, क्योंकि उस समय जो फिल्म कल्याण जी आनंद जी संगीत दे रहे थे, तो राजेंद्र किशन ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप रफ़ी से गीत गवाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं महेंद्र कपूर से गवाएंगे। तो उन्होंने पूछा महेंद्र कपूर से आप क्यों गवाएंगे, मेरी आवाज़ तो रफ़ी गाते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए गवाएंगे क्योंकि उसमें बड़ा लंबा है, हो जी है रे हो जी रे, बड़ा लंबा आलाप है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब जरा उस गाने के बोल को देखिए, वो कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनका, कौवा मोती खाएगा। तब इसके काउंटर में एक और गीत लिखाया गया, और वह थे उसको भक्ति रस में, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरे नाम ऐसा सांचा दूजा ना कोई। इस गाने को लीजिएगा तो इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग बोल हैं, लेकिन एक तरफ फिर वो आते हैं कलयुग को लेकर कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। और भी इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से सुनो सिया कलयुग में काला धन और मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। वह उस गीत का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो गीत चल रहा है उसमें है कि जीवन आनी जानी है, तू आया झूठी काया झूठी आया, फिर कह दे को सारी। इस तरह से गीत बताते हैं कि भगवान राम में सब कुछ खोने की स्थिति में जब वो आते हैं तो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा हो। इस बात का गीत में जिक्र है। इसका मतलब है कि राम को लेकर दोनों परिस्थितियों को सिल्वर स्क्रीन ने इस रूप में जिया कि जो एक राम की भक्ति है और राम के प्रति आस्था है, और दूसरी तरफ राम को लेकर सवाल है, और वो सवाल मौजूदा वक्त की सत्ता और सियासत से जोड़ दिए जाते थे। कलयुग की पहचान इसी रूप में गोपी में की गई। लेकिन इसके फिर समानांतर आइएगा तो ठीक आजादी के बाद एक तरह की निराशा थी, और सिल्वर स्क्रीन पर उस समय गुरुदत्त जिन फिल्मों के जरिए गायकी को ला रहे थे उसमें इतनी निराशा थी कि इस बात का भी जिक्र करते थे कि यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या फिर जिन्हें नाज है हिंद के वो कहाँ है। ऐसे गीत भी लिखे गए। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में अगर राज कपूर को याद कीजिएगा तो राज कपूर ने सिल्वर स्क्रीन पर नेहरू की बहुत खिल्ली उड़ाई। उन्होंने सोशलिज्म को चोचलिज्म कहा, उल्टे सिर खड़े हो गए और कहा कि मैं तो समाजवाद देखना चाहता हूं। ये तमाम आवारा और शिर 420 में आपको देख जाएगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में जब जब निराशा का भाव समाज के भीतर आता है तो सिनेमा आस राम के नाम पर देता है। इसीलिए हम जब आपको सफर का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में कई फिल्में आ रही थी, और इन फिल्मों का एक सफर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन फिल्मों को लिए चलते हैं हम आपको। जैसे 1952 में पहली फिल्म इस रूप में आई थी लंका दहन।
लंका दहन में तलित महमूद ने एक गाना गाया था, बसाले मन मंदिर में राम, बनेंगे बिगड़ेंगे तेरे काम, बनेंगे बिगड़े तो तेरे काम। ये दुनिया दरिया का पानी, माया की नगरी अज्ञानी, अपने पराए सब मतलब के साथ, बसाले मन मंदिर में राम। ये 1952 में था। निराशा अभी शुरू हुई थी भारतीय समाज के भीतर में। उसके बाद जब हम इस बात का जिक्र करते 56 57 में गुरुदत्त जब कहते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो ऐसे में निराशा को दूर करने के लिए देखिए, याद कीजिए 1954 में एक फिल्म आई थी चक्रधारी। उस फिल्म का गाना है, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तुझे लाखों सलाम कोटि कोटि प्रणाम, तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में रो हंस के हम चले जाते। एक निर्मित भाव है, निर्लिप्त होने का भाव है। और उसके बाद 1959 में एक दूसरी फिल्म थी चंद्रसेना, इसमें हेमंत कुमार ने गीत गाया था, क्यों ढूंढे धरती के ऊपर, क्यों ढूंढे आकाश, देख जरा मन की आंखों से, तेरे राम है तेरे पास, तेरे राम तेरे मन में, राम जन्म में, राम मरण में, राम बसा कण कण में। तो यह निराशा को दूर करने के लिए राम की मौजूदगी सिल्वर स्क्रीन पर सिनेमाई स्क्रिप्ट के भीतर इसलिए समाती थी कि जो उस दौर की जो पूरी परिस्थिति थी उससे लोग थोड़ा सा अलग होके अपने आप को इस रूप में समझे कि भगवान ये सब ठीक कर देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण या अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर जो सारी चीज़ें हो रही है, जानकारी आ रही है कि न्योता तो दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को, लेकिन वो जाएंगे नहीं। वजह दो बताई जा रही है। एक तो उम्र का लिहाज भी है कि उम्र काफ़ी हो गई है, ऐसे दौर में कहाँ जाएंगे, और इस दौर में महामारी भी फैली हुई है तो उनकी मौजूदगी से उनके कहीं स्वास्थ्य पे असर ना पड़ जाए। और दूसरा इस बात से भी दुखी है कि जो उनके खिलाफ बाबरी विध्वंस का केस चल रहा है, वो कहें दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कराया, उन्हीं के खिलाफ बाबरी विध्वंस का मामला, यानी कानून भी अपना काम कर रहा है, आस्था भी अपने तरीके से चलेगी और प्रधानमंत्री मोदी की वहां मौजूदगी भी हो जाएगी। और बड़ा महत्वपूर्ण है, सुब्रमण्यम स्वामी से जब पूछा गया कि मौजूदा प्रधानमंत्री का क्या योगदान है, उन्होंने कहा उनका कोई योगदान नहीं है। योगदान तो राजीव गांधी का है जिन्होंने ताला खुलवाया, योगदान तो पीवी नरसिम्हा राव का है जिसके दौर में बाबरी विध्वंस हुआ था। और वो याद कर रहे थे, बोले अटल बिहारी वाजपेयी भी इनको ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे। उनमें उन्होंने अशोक सिंघल जी को याद किया, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका बताई, बजरंग दल की भूमिका बताई, संघ की भूमिका बताई, और बताए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं रही है। तो फिर उनसे अगला सवाल था, वो जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? इस पर उन्होंने मौन धारण कर लिया। लेकिन दोबारा लौटिए कि जब इस स्थिति में एक निराशा समाज के भीतर होती है तो क्या सत्ता भी धर्म का आसरा लेती है, या धर्म के आसरे के जरिए सत्ता इस बात का एहसास कराती है कि देखिए हम जो हैं भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, तो अगर हमके सत्ता मिल जाएगी तो भगवान जिस तरीके से न्यायप्रिय थे और राम राज्य की जो परिकल्पना थी हम उसे ला सकते हैं, चाहे स्थितियां विकट होती चली जाए, जो एक मौजूदा वक्त का सच भी है। स्थिति कोई बहुत अनुकूल नहीं है, तो लेकिन ऐसे में राम मंदिर के जरिए आस्था एक जरूरी चीजें हैं, एक विश्वास एक जरूरी चीजें हैं। अब आप लौटिए 1969 में एक फिल्म आई थी चंदा और बिजली। इसमें नीरज ने गाना लिखा था, गोपाल दास नीरज, मन्ना डे ने यह गाना गाया था, काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो, कभी बिना सामान चले, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। ये इस भूमिका में आते हैं। और उसके बाद वो अगली लाइन में कहते भी हैं कि कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है, दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर में मथुरा काशी है, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। यानी एक आदर्श परिस्थितियों को राम के साथ पिरोया उन शब्दों के जरिए जिसके जरिए भारत में यह माना जाता है कि जब जब भगवान का जिक्र होगा, मंदिर का जिक्र होगा, तो उसमें एक निर्मम एक लिहाज से इतनी कोमलता रहेगी, इतना सादगी रहेगी, और शायद इतनी न्याय की परिस्थिति होगी कि उसमें कोई भी समा जाना चाहेगा, कोई भी चाहेगा वो डुबकी लगा ले। और याद कीजिए इसके बाद एक गाना बना था 1979 में,
ये गाना बहुत शानदार था क्योंकि ये गीत गाता चल था फिल्म, और गीत गाता चल में 7 श्लोक को उठा लिया था और उस श्लोक का ही पाठ कर दिया गया राम के जरिए। उसमें था मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यो सुदम्रम अजिर बिहारी, और इसमें अलग अलग दोहे का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको याद हो तो आखिरी उसमें आता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता, यानी जैसा जो देखेगा, सारे संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है, तो जो जैसा देखेगा वैसे ही तौर पे दिखाई भी देगा। इसके भीतर में अलग अलग जो था उसमें रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इन बातों का जिक्र किया जाता तो ये एहसास कराया जाता था कि हमारा समाज ऐसा ही है, या हमारा समाज ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसकी एक पराकाष्ठा एक दूसरे तरह की पराकाष्ठा नए तरीके से दिखाई दी थी। अगर आपके जहन में दो फिल्में, एक नीलकमल फिल्म, नीलकमल 1968 में बनी थी और इस पर साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा था। उन्होंने लिखा था, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूं, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम। यानी एक निराशा अगर समाज के भीतर है तो इस तरह के गीत आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हैं। ठीक है, सब कुछ सौंप दिया गया, सत्ता ऐसा नहीं सोचती है, पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं सोचते हैं। सत्ता के लिए मारामारी करने वाली सियासत अगर धर्म के कवच को ओढ़ ले या धर्म की चादर को ओढ़ ले तो फिर कहीं उसके भीतर एक निराशा आ जाती है। और समाज के भीतर में जब राम, जिसकी दुनिया भर में पहचान है, और भगवान राम को लेकर जब अलग अलग तरीके से आस्थाएं हैं, तो भी देखिए राम मंदिर निर्माण की जो भूमिका इस देश के भीतर में एक चकाचौंध में ही समा दी गई है, एक पंडाल में ही समा दी जा रही है। सिर्फ अयोध्या नगरी को स्वर्ण नगरी में तब्दील करके ही देखने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हमको लगता है गाना है गाइड का। गाइड में शैलेंद्र ने लिखा था, 1965 में फिल्म गाइड बनी थी, और इसमें याद कीजिए वो आखिरी दृश्य जब बरसात नहीं हो रही है और एक व्यक्ति ने सिर्फ लोगों की भरोसे को अपने साथ टिकाए रखने के लिए भक्ति और आस्था का सहारा ले लिया था, तब जो उस समय जो गीत गाया जाता है वो क्या था, हे राम हे राम हे राम जगत के हे राम, हे राम हमारे रामचंद्र, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम जय सिया वरदान, यही गीत था। हमें लगता है कि ये सफ़र ऐसा है जो सिल्वर स्क्रीन का सफ़र है, और ये सिल्वर स्क्रीन का सफ़र संयोग से भारत की राजनीति में उतर के आ गया है। और भारत की सियासत या भारत का सिस्टम या भारत की सियासत लोगों को जिस रूप में राजनीति का पाठ पढ़ा रही है, उसमें वह खुद को ही एक सिल्वर स्क्रीन पर तब्दील कर चुकी है। और उस सिल्वर स्क्रीन पर खुद को नायक बनाकर धर्म के आश्रय, चाहे वो भगवान राम का जिक्र हो, कृष्ण का जिक्र हो, किसी चीज का जिक्र हो, किसी भी ईश्वर का जिक्र हो, उन चीजों का जिक्र करते हुए अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी का एहसास इस रूप में कराना चाहते हैं कि यह न्यायप्रिय है। लेकिन आखिरी बात यही है कि धीरे धीरे सिनेमा भी तो बिजनेस में तब्दील हो गया। जिसके सरोकार एक वक्त समाज के साथ रहते थे, पूरा परिवार देखने जाता था, ठीक इसी तरीके से लोकतंत्र भी तो सरोकार के साथ जीता था, लेकिन वह भी धीरे धीरे बिजनेस में तब्दील हो गया। और ऐसे में हमें लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर ने 60s में ही कविता लिखी थी और दिल्ली को रेशमी नगर ये कहकर लिखा था कि किस तरीके से दिल्ली का रेशमी नगर सब कुछ इस देश के भीतर में अंधेरा व्याप्त करके अपनी चकाचौंध में समाकर रेशमी चादर ओढ़ के सोया हुआ है। लेकिन दिनकर डर भी दिखाते हैं, जिस दिन ये लोग जाग गए उस दिन क्या होगा, यह रेशमी नगर दिल्ली को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।